हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्नैपचैट यूनिवर्स। सो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जो कि है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये चैप्टर हमारा सप्लाई एंड डिमांड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये दोनों चीजें आपके इंटर रिलेटेड है, इसलिए एक ही चैप्टर्स में ये दोनों चीजें इंक्लूड की जाती है, क्योंकि सप्लाई डिमांड जहाँ पर क्रिएट होता है वहां पर ही आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी क्रिएट होते हैं। सो अभी सप्लाई और डिमांड होता क्या है। अब सप्लाई और डिमांड क्रिएशन के लिए आपको सबसे पहले यूज करना है सप्लाई और डिमांड। जहां पर भी आपको क्रिएट करना है, सप्लाई एंड डिमांड created and demand can be visualized only by price domination। ये क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड जो भी होता है वो आपको कब दिखेगा? जब आपको प्राइस डोमिनेशन अंडरस्टैंड होगा। अब प्राइस डोमिनेशन के लिए हम लोग कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? प्राइस डोमिनेशन के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, टू लुक फॉर प्राइस डोमिनेशन यूज engulfing tool to locate it। अब मैं यहाँ पर बेसिक के बैच में शुरुआत में ही इंगल्फिंग के लिए क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि आपको जो कहते हैं ना, बेसिक में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस ये सारी होती है, ये किस बिहाफ पर बनते हैं? ये आपके इसी प्राइस डोमिनेशन के बिहाफ पर जो भी स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, ईएमएस, या फिर मैकडी, या फिर आरएसआई। ये सारे जो इंडिकेटर्स बनते हैं वो किस पे बनते हैं? आपकी सप्लाई एंड डिमांड्स के लेवल पर। वहां पर ही आपको कॉन्फ्लुएंस भी दिखता है, या फिर आपको कंटिन्यूशन भी देखा जाता है। तो वो कंटिन्यूशन कहाँ पर दिखेगा, कैसे दिखेगा? इसके लिए हमें पहले बात क्या देखना है? प्राइस डोमिनेशन। अब प्राइस डोमिनेशन है, अब प्राइस डोमिनेशन को किस तरीके से देखोगे? तो चार्ट पर हम लोग बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग ही देखेंगे, बट वो क्या किस फॉर्म में देखेंगे? पैटर्न फॉर्म में नहीं, कॉन्सेप्ट फॉर्म में हम बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग को देखेंगे। और बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग जो मैंने आपको प्रीवियस एडवांस बैच में भी कॉम्प्लीमेंट्री की इन आंसर्स में बताया था, टाइप ऑफ इंगल्फिंग मार्किंग, वही आपको सप्लाई और डिमांड लोकेट करवाती है। और यही सप्लाई और डिमांड लोकेट करवाई हुई जो आपके लोकेशंस होती है वहां पर ही आपके एस एन आर सेटअप्स बनते हैं, या एस एन आर की लेवल्स बनते हैं। जिस प्राइस लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो प्राइस कंटिन्यूशन करना चाहती है, और वहां पर अगर नहीं, उस प्राइस लाइन पर अगर क्लोजिंग नहीं करवाने देती है तो फिर प्राइस शॉर्ट टर्म सेल करवा सकती है। ये उस चीज का मतलब होता है। इसलिए आपको ये दोनों चीजें, प्राइस डोमिनेशन अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नेकेड आई से आप प्राइस डोमिनेशन को कैसे देखोगे? थोड़ा बहुत हार्ड है वो, थोड़ा डिफिकल्ट है उस चीज को देखना। तो उसके लिए आपको यूज क्या करना है? इंगल्फिंग टूल। अब इंगल्फिंग टूल हम किस तरीके से यूज करते हैं वो आपको मैं यहाँ पर अभी दिखाता हूँ। आपको इसी चीज को फॉलो अप करना है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को फॉलो अप किया है, तभी जाके उनको अभी मैजिक नजर आ रहा है कि उन चीजों पे वहां पर सप्लाईज क्यों बन रहे हैं, डिमांड्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं, सपोर्ट क्यों क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट हो रहा है। तो जो
इंगल्फिंग है। which is created by concept of Quasimodo power, Quasimodo concept of Quasimodo। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंगल्फिंग इज अ फेनोमेनॉन विच इज क्रिएटेड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासिमोडो, जिसे हम क्यूएमआर कहते हैं। अब क्यूएमआर होता क्या है? जैसे आपको कल कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन में बताया मैंने। यस, जैसे आपको कल कैंडलस्टिक के फॉर्म में ये क्या है? कैंडलस्टिक। अब इस कैंडलस्टिक को अगर बस इसके हाई और लो के अंदर ही कैंडल बन रही है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ पर जाके अगर ऐसे इस तरीके से क्लोज होती है, इस तरीके से क्लोज होती है, तो यहाँ पर आपको कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हर एक कैंडलस्टिक का हाई लो एज अ उसका क्या होता है? हाई लो एज अ क्या रहता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल कैंडल ओनली। लेकिन अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर कौन बैठता है? ब्रेकआउट ट्रेडर्स। और लो, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बस हाई ब्रेक हुआ है, क्लोज हुआ है क्या? नहीं। क्लोज अगर होता तो कंटिन्यूएशन बाय होता और अपना प्राइस गेन दिखाता, अपनी पावर दिखाता क्लोज करके इस हाई के ऊपर। लेकिन यहाँ पर पावर दिखाई गई है क्या? नहीं। तो पावर कहाँ दिखाई गई है कैंडलस्टिक की? इस लो के नीचे आपको विक नहीं मिली है, डायरेक्टली क्लोज मिला है। तो ये है प्राइस का गेन। अब गेन किस फॉर्म में है? ये सेलिंग फॉर्म में, ना कि कंटिन्यूएशन वाले बाय के फॉर्म में। तो ये जो गेन प्राइस ने दिखाया है यहाँ पर, ये उसकी पावर दिखाई है। और यही पावर जो दिखाई जाती है कब, किस फॉर्म में? कि जब रेजिस्टेंस को भी मैनिपुलेट करे और सपोर्ट को मैनिपुलेट करके भी उसके मैनिपुलेशन पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे, तब वो पावर दिखाएगा। तो यहाँ पर बोथ साइड क्या हुआ है? आपका मैनिपुलेशन डन हुआ है। अब इस मैनिपुलेशन को आप लाइन वाइज के लाइन चार्ट के हिसाब से कैसे देखोगे? इन दो ही कैंडलस्टिक को आपको बस देखना है। तो ये आपका ओपन यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, क्लोज यहाँ है, हाई यहाँ है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? इस तरीके से देखिए, हाई लो। अब लो कहाँ पर है? यहाँ पर लो है। अब इसके हम पहले प्राइस मूव देखते हैं।
प्राइस मूव कैसे हुई है, ओपन यहाँ पर हुई है, एज पर मैनिपुलेशन देखेंगे, ना कि हम आइडियल साइकिल देखेंगे प्राइस मूवमेंट की, मैनिपुलेशन साइकिल देखेंगे कि प्राइस ने हाई लगाया, लो लगाया, फिर यहाँ आके क्लोज किया इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लो, सॉरी ये मार्क हो गया है, ओपन, हाई लगाया, यहाँ पर स्ट्रगल किया प्राइस ने, फिर एक हाई लगाया, फिर नीचे आई, इस लो को ब्रेक किया और यहाँ पर क्लोज दिया। तो ये जो एरिया फॉर्म किया है प्राइस ने, पहली बारी में आई तब रिजेक्ट की, यहाँ पर आने के बाद रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद फिर से प्राइस सप्रेस हुई, और एक बार ऊपर जाके प्राइस ने क्या किया और अपना हाई क्रिएट किया, और तब जाके जो शार्प सेलिंग आई है उस शार्प सेलिंग ने डायरेक्टली इसको नीचे क्लोज करवा दिया। तो ये जो आपका मैनिपुलेशन हुआ है वो कहाँ का हुआ है, इस वाले पॉइंट का, इस वाले सेलर पॉइंट का, और इस वाले बायर पॉइंट का। तो यहाँ पर जब दोनों निकले जाते हैं तभी जाके आपका एक्चुअल लेवल क्रिएट होता है फॉर द सेलिंग पर्पस, जहां पर आपको देखना है प्राइस को हम सेल करें। तो जब इस तरीके से आपको ये मैनिपुलेशन दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक एंड इन द फॉर्म ऑफ प्राइस मूव, तब जाके आप बस कैंडलस्टिक को देख के भी समझ पाओगे कि ये हाई, ये लो, हाई, हायर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पर हमारा इंगल्फिंग कहाँ पर हुआ है, प्राइस डोमिनेशन कौन सा एरिया है, लोकेशन कौन सी है, इंगल्फिंग तो डन हुई है, बट इंगल्फिंग किस लोकेशन की हुई है, तो इंगल्फिंग आपकी इस वाले लोकेशन की हुई है, जो ये लोकेशन हो गया, जहां पर हम इस तरीके से अपना जोन ड्रॉ करेंगे। तो एज पर कॉन्सेप्ट चीज आपको यहाँ पर विजुअलाइज करनी है इन द प्राइस मूव, एंड एज पर कैंडलस्टिक आपको प्राइस विजुअलाइज करनी है इस वे में, जो कि आपको टेक्निकल वे में टाइप 1 इंगल्फिंग सेल, टाइप 2 इंगल्फिंग सेल, टाइप 3 इंगल्फिंग सेल, तीनों भी आपको दिखा दिए हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग अपनी करनी है, और इस मार्किंग में जब हम लोग प्राइस मूव के लिए देखेंगे तो प्राइस मूव में हमें क्या देखना है, ऐसा फॉर्मेशन, जो कि ये फॉर्मेशन क्या है, क्वासीमोडो, और यही क्वासीमोडो है आपका एक्चुअल इंगल्फिंग फेनोमेना। तो इस चीज को अच्छे से समझिए, क्योंकि बेसिक्स में ही ये बहुत ज्यादा डीप वाली अंडरस्टैंडिंग है कि आपको सप्लाई एंड डिमांड बेसिक्स वाले नहीं पढ़ाए जा रहे, मास्टर क्लास वाले जो आपको बाहर मार्केट में जाओगे तो यही चीजें पढ़ाने हैं आपको, एंट्री मॉड्यूल 4, सॉरी मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 5 में पढ़ाई जाती है, वही चीज आपको अभी यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सेकंड चैप्टर में आपको ये चीज समझाई जा रही है। तो इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए ताकि आगे के चैप्टर्स आपको इजीली कैप्चर हो जाए। बहुत सारे लोग टीचर्स यही करते हैं, पहली बात कि सिंपल सिंपल मटेरियल पहले चैप्टर्स निपटा लेते हैं, फिर आखिरी के 12 13 14 15 4 चैप्टर में फिर ये वाला एडवांस कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बट ये क्या हो जाता है, फिर लेट हो जाता है। तो आपको लेट समझाने की बजाय अभी आप समझ लो कि चीज यहाँ पर कैसे, कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क हो रही है, तब जाके आगे के जो आपके एस आर फ्लिप होंगे, एस एन आर सी, आरबीएस होगा, एसबीआर होगा, ये सारी चीजें, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्यों, तो वो क्यों हुआ, तो उसको किसने बनाया, अगर ये वाली प्राइस इसको यहाँ पर ब्रेक कर देती है तो यही हम लोग यहाँ पर इंगल्फिंग बाय देखेंगे फॉर द कंटिन्यूएशन, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में आपको रिजेक्शन पार्ट देखना था पर रिजेक्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो प्राइस कंटिन्यूएशन बाय जाएगा। तो इसका एग्जांपल अगर आपको दिखाया जाए चार्ट पर, तो जस्ट आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोगों को
क्वेश्चन है कि सर इंडियन में ये वर्कआउट होता है नहीं होता है, तो ये सारी चीजें आप कहीं पर भी यूज करो, प्राइस एक्शन हर जगह पर है, क्योंकि चार्ट की प्रोसेस वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस है, और जिसको डेरिवेटिव कितने भी आएंगे बट वो अल्टीमेट वही रहने वाली है। सो अभी यहाँ पर आप देखोगे, देखिए सब लोगों को दिक्कत यही आती है कि इंडियन मार्केट में जो चीजें होती है वो कैंडल्स के गैप दिखते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि सर हम कंटिन्यूएशन या इंगल्फिंग ये सारी चीजें देख नहीं पाते हैं, या फिर एसएमसी के हाई लो नहीं देख पाते। तो उसके लिए आपके पास एक इंडिकेटर है जो कि है नो गैप कैंडल्स। इस तरीके से आप लोग, ये अगर मैंने ऑफ कर दिया तो मुझे बहुत सारे गैप अप गैप डाउन दिखेंगे, जैसे ये गैप अप, ये गैप अप, ये गैप डाउन, ये सारी चीजें देखेंगे, तो इससे आपका फ्लो टूट जाता है। भले ही ये फ्लो लाइन चार्ट से आ जाएगा आपका, पर आपको कैंडलस्टिक फॉर्म को अंडरस्टैंड करना है विद दिस लाइन चार्ट, इसलिए आपको ये चीजें क्लियर आउट हो, इसलिए नो गैप कैंडल्स करके इंडिकेटर यूज करिए, तो आपको इसका क्लियर आउट दिखेगा। अब यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक फॉर्म में इंगल्फिंग देखनी है, जो कि है कॉम्बिनेशन यहाँ हुआ है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इंगल्फिंग बाय भी बना है, ये इंगल्फिंग बाय है, लेकिन ये एक्चुअल इंगल्फिंग बाय है क्या? एज पर दिस, एज पर दिस कोई हुआ है क्या मैनिपुलेट यहाँ पर इस तरीके से? नहीं। तो यही चीज आपको देखते आनी चाहिए कि यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। अगर इस कैंडल का लो या हाई इस तरीके से फॉर्म होते हैं, मतलब समझ लीजिए, ये जान लीजिए, इसका एग्जांपल छोड़िए, आपको जो अभी का करंट चल रहा है उस पर बताता हूँ। ये चीज क्यों ऐसी हुई? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इंगल्फिंग सेल था, उसको मार्क कैसे करेंगे? एज पर टाइप वन। अभी इसको हम देखेंगे तो ये हाई है, ये लो है, ये हायर हाई फॉर्म हुआ और प्राइस ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। इस लो के नीचे जब प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, इस लो के नीचे, तो आपका फॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ, हाई लो हायर हाई एंड लोअर लो। तो आपको देखना कौन सा एरिया है, मैनिपुलेटेड एरिया, कि पहले सेलर्स को मैनिपुलेट किया फिर बायर्स को मैनिपुलेट किया, तो आपका एरिया कौन सा फॉर्म हुआ है? यहाँ पर कुछ इंगल्फिंग फेनोमेनन हुआ है, यहाँ पर हम लोग रिजेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें रिजेक्शन दिख रहा है तो ये हम लोग इसमें एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग सेल कैसे मार्क करोगे? ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, मैं इसको डायरेक्टली आपको विजुअलाइज नहीं होता, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स और प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई कौन सा है? आप ये भी ले सकते हो, कौन सा वाला? ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों भी कंसिडरेबल है, और हम प्रीवियस वाला हाई लेंगे क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? क्यूएम टाइप। अब यहाँ पर क्यूएम कैसे फॉर्म होगा अगर ये हाई लेते हैं तो? इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक, कि ये लो ये हाई, सो प्राइस हाई लो हायर हाई, यहाँ इस तरीके से नहीं, yes, हाँ, हाई लो हायर हाई एंड लोअर लो, ये एक फॉर्मेशन हुआ, ये अगर हाई लेते हैं तो। लेकिन हमारे क्यूएम हेड के जो स्पाइक वाला पॉइंट है उसके पास कौन सा वाला हाई है? ये वाला हाई। और लो कौन सा है? ये वाला लो है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो कैंडलस्टिक का हाई लो हायर हाई, यानी लोअर लो कब बनेगा? जब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, और क्लोजिंग अगर मिलती है तो क्या दिखाती है? प्राइस अपना गेन दिखाती है। हम लोग इस कैंडल को भी ले सकते हैं, हाई लो हायर हाई एंड लोअर लो, क्लोजिंग मिली है इस लो के नीचे, तो ये भी आपका क्यूएम फॉर्मेशन है। इसीलिए हमने ओपनिंग ऑफ सेलर्स एंड लास्ट हाई ये भी ले सकते हैं टाइप, एक टाइप से, और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये लेते हैं या फिर ये लेंगे, चलिए ये वाला छोटा वाला क्यूएम देखेंगे, ये छोटा वाला क्यूएम देखेंगे। तो यहाँ पर जब प्राइस आती है, देखिए अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्टली प्राइस क्या हुई? गैप अप। गैप अप होने के बाद प्राइस उसी एरिया में आई जहां पर आपका फॉर्मेशन हुआ है।
जहाँ आपका फॉर्मेशन हुआ है क्यूएम टाइप में, तभी जाके ये रिजेक्शन पार्ट आया है। अब इस चीज को अब इस चीज को हम, ये ब्रेक कब होता है, क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों होती है? तो आपका ये जो ओपनिंग ऑफ द सेलर्स है, ये क्या कर रहे हैं, यही प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। यही अगर प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर हमको रिजेक्शन नहीं मिलता है, क्लोजिंग मिलती है, जैसे यहाँ पर रिजेक्शन मिला इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल में बैठे, तो इसका अच्छा खासा टारगेट दिया प्राइस ने, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो क्या करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो क्या करना है? देखिए, फर्स्ट टाइम आया, रिजेक्शन दिखाया, सेकंड टाइम आया, क्लोजिंग दिया क्या? नहीं। जब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, बट ये क्या है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल क्लोज कहाँ होती है, नीचे। अगर हम लोग ये ऑफ करेंगे, ठीक है, तो रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज दिखाई है, तो यहाँ पर प्राइस का हमें देखना है इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन वाला सिनेरियो है, इसलिए आपको कंटिन्यूएशन वाला ही देखना है कि क्लोज कहाँ पर हुई है, क्लोज यहाँ पर ही हुई है। तो क्लोज जब ऊपर की साइड में मिलेगी, इस वाले प्राइस लाइन पर, मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ एज अ ब्लैक कलर, इस ब्लैक कलर के ऊपर जब क्लोजिंग मिले तभी बायर्स हावी होंगे, और ये बायर जब हावी होंगे, ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, और यहाँ पर ये बायर्स का हाई है, तो इसके ऊपर ओपनिंग ऑफ द सेलर्स के ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है बायर्स की कैंडल की, तभी जाके हम लोग ये जोन फेल हुआ इस तरीके से देखेंगे, तो यही सप्लाई फेल हुआ यही इस तरीके से देखेंगे। तो इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर दी, तो इसके नीचे हमें देखना है इंगल्फिंग बाय कहाँ पर है, तभी जाके हम लोग इंगल्फिंग बाय के लिए अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि प्राइस ने अपना डोमिनेशन इस साइड वे में, इस मूव में दिखा दिया। अब ये मूव में दिखाया है, तो इसमें इंगल्फिंग डन कहाँ पर हुई है, देखिए आप, टाइप टू इंगल्फिंग यहाँ पर हुई है बुलिश की बुलिश से, तो हम लोग क्या मार्क करते हैं, वीक एरिया मार्क करते हैं लाइक दिस, इसका लो मार्क करेंगे और इसका लो, इस तरीके से मार्क करेंगे, तभी जाके हम लोग इस क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर बाय के लिए अटेम्प्ट करेंगे, और ये आपको इस तरीके से टारगेट देगा। तो ये जो एग्जांपल है, ये मैंने ऑलरेडी सेल के लिए भी दिया था, बाय के लिए मैंने बंदों को नहीं दिया, क्योंकि मेरा कोई व्यू नहीं था, मुझे बस क्वेश्चन आया था सर यहाँ पर कुछ बन सकता है क्या, तो मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ पर एक सेलिंग एरिया है, और इस सेलिंग एरिया में ये सेल टाइटन का मिलेगा अच्छा खासा, ये डेली के कैंडल के डेली पे हाई हाई लगा रहा था, तो जब डेली के हाई के इधर मुझे रिजेक्शन दिखा, इंगल्फिंग दिखी, तभी जाके मैंने ये यहाँ पर अगले दिन के लिए ये ट्रेड प्लान करवाया, और इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तो मैंने ट्रेड लिया क्या, नहीं, लेकिन आपको देखने का नजरिया किस तरीके से होना चाहिए, कि अगर आपका जोन फेल होता है तो क्या देखना है, फेल कब होगा, जब सेलर्स के प्राइस के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तो सेलर्स की प्राइस किधर है, यहाँ पर, जिसने क्या क्रिएट किया है, सप्लाई एरिया, तो सप्लाई एरिया कब फेल होगा, जब सेलर्स के ऊपर बायर्स का हावीनेस आ जाएगा, हावीनेस कैसे होगा, इस प्राइस लाइन के ऊपर क्लोजिंग, तो इस प्राइस लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर इंगल्फिंग बाय कहाँ पर है, इंगल्फिंग बाय आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इंगल्फिंग बाय हम मार्क करेंगे एज अ जोन, और इसी जोन को हम ट्रीट करेंगे फॉर द रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट पर एंट्री कहाँ पर ले, कैसे ले, वो इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। आशीष जी, आपका इसके बारे में कुछ सवाल है? हाँ सर, अभी जो आपने जोन मार्किंग किया है उसकी भी पहले दो बड़ी कैंडल है सर, जस्ट जहां जोन मार्किंग किया है उसी यहाँ की पहले, ये उसी के पहले देखिए बड़ी बड़ी दो कैंडल है। नहीं नहीं, इतना पहले, इतना पहले नहीं, जस्ट वही पे, वही रेंज में। ये वाली रेंज, हाँ उसी रेंज में। देखिए, हाँ लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ हाँ एग्जैक्टली। वो भी तो एंगल्फिंग है सर, उसने वीक नीचे दी है ना, मतलब ग्रीन वाले ने। इसकी टेस्टिंग नहीं है ना सर, ओपनिंग ऑफ द बायर्स, और ये कितना सा है, एक पॉइंट भी नहीं बनता ये, देखिए, हाँ ये एक पॉइंट भी नहीं बनता है, और यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर प्राइस टेस्ट नहीं हुई है, तो टेस्ट नहीं हुई है मतलब क्या है, ये अपना एम्प्टी पॉकेट छोड़ रही है। ये एम्प्टी पॉकेट्स क्यों छोड़ती है, क्योंकि जब प्राइस ड्रॉप हो तो लोगों को ये चीज दिखने भी नहीं आए
क्योंकि यहाँ पर लोग सपोर्ट क्रिएट करेंगे। ये अनफिल्ड पॉकेट्स होते हैं प्राइस एक्शन में, जो कि जब प्राइस ड्रॉप होती है तो यही से बाउंस बैक होता है फॉर द शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए। तो ये अनफिल्ड पॉकेट्स आपको जब आइडेंटिफाई होने लगेंगे तो आपको ये चीजें देखनी है कि इंगल्फिंग बाय अनटेस्टेड है। ओके। एंड आपने जो जिसका जोन मार्किंग किया है वो एंगल्फिंग बाय तो बॉडी के ऊपर जा गया है, मतलब जो ग्रीन कैंडल है। हाँ, यहाँ पर हाँ, ओपनिंग बायर से ऐसे लेना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं, एक्चुअली प्रीवियस वाले को एंगल्फ किया ना उसने। प्रीवियस वाले को इंगल्फ किया है तो उसका वीक तो कुछ भी नहीं है, वीक ही नहीं है उसको। हाँ तो भी हाँ हम क्या लेते हैं टाइप टू इंगल्फिंग में? टाइप टू इंगल्फिंग में क्या लेते हैं हम? हाँ, वो दोनों का ये पॉइंट, मतलब लोएस्ट लोएस्ट वेट पॉइंट। हाँ, वीक पॉइंट। तो इसकी वीक हाँ, नहीं weak तो point। इसको क्या लेंगे? वीक बॉडी लेनी पड़ेगी। हम्म। तो इसकी ग्रीन से इंगल्फिंग हुई है, क्लोजिंग यहाँ पर डन हुई है। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था सर। जैसे पहली ग्रीन का बॉडी नीचे है एंड सेकंड ग्रीन का बॉडी उसके भी ऊपर है, तो वैसा भी एंगल्फिंग चलता है क्या? मतलब समझाए मुझसे बताइए। ये पहले आपने जो कैंडल ली है, राइट, इसका बॉडी यहाँ नीचे है, राइट। हाँ हाँ एंड उसके बाद वाले का जिसने एंगल्फ किया है हाँ। उसका बॉडी, वो उसके बॉडी के भी ऊपर है, मतलब वो बॉडी के अंदर नहीं आया है, उसके भी ऊपर चला गया है बॉडी। किस बॉडी? नेक्स्ट कैंडल का बॉडी। हाँ। नेक्स्ट कैंडल की बॉडी यहाँ पर प्राइस ओपन हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, अगली प्राइस हम्म। ओपनिंग यहाँ पर हुई, प्राइस ने लो लगाया, हाई लगाया, क्लोज यहाँ पर किया, फिर से प्राइस ओपन हुई, लो लगाया, हाई लगाया, क्लोज यहाँ पे दिया। अभी तक प्राइस ने अपना गेन नहीं दिखाया इंगल्फिंग का। ओके, नेक्स्ट, आपने ऊपर तक लिया है वैसा क्लोजिंग, ओके ओके, इसलिए एंगल्फिंग पकड़ा है उसको। इसीलिए मैं ओके, गॉट इट गॉट इट। आपके इस क्वेश्चन से सारे लोग संभल लीजिए कि आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर। एवरी कैंडलस्टिक हाई एंड लो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस पे मैनिपुलेशन कब होगा? जब बस वो स्वीप करेगा। और पावर गेन कब दिखाएगा? जब उसके नीचे क्लोजिंग देगा। तो ये जो मैंने इंगल्फिंग मार्क की है, ये मेरी बस ये दो कैंडल्स के लिए नहीं है। ये इंगल्फिंग फाइनली डन कब हुई है, पावर गेन कब मिली है? जब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली है। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किसने दी है? इस वाली कैंडल ने। तभी जाके आपका ये क्यूएम बाय फॉर्म हुआ है। क्योंकि आपका देखिए क्यूएम बाय कब बनेगा, कॉसीमोडो बाय कब बनेगा? लो, हाई, लोअर लो। जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे रही है, प्राइस बस वीक दे रही है, नीचे क्लोज दे रही है, वीक दे रही है, नीचे क्लोज दे रही है। फाइनल जब क्लोजिंग देंगी तभी जाके आपका ये एरिया एक्टिवेट होगा। और ये एरिया को एक्टिवेट करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए कंपल्शन। और आपको जोन मार्क करने के लिए इंगल्फिंग टूल यूज करना है इस पैटर्न में। अब ये कैंडलस्टिक फॉर्म में मैंने ये आपको लाइन चार्ट मार करके बताया, जो कि ये कैंडल्स का है, जिसका इसका लो ये है, ये लो ये है, और ये हाई ये वाला पॉइंट है। इसे आपको दिखा देता हूँ। ये लो, हाई, लोअर लो, हायर हाई। तो कैंडलस्टिक फॉर्म में लो, हाई, लोअर लो और हायर हाई ये है नहीं। क्योंकि प्राइस का गेन इसके ऊपर कब दिखेगा? जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो उसका गेन ये है। तब जाके आपका ये पावर पैटर्न फॉर्म हुआ है या पावर कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ है। तब जाके आपने इंगल्फिंग टूल को यूज किया, इंगल्फिंग जोन मार्क किया एज पर टाइप टू इंगल्फिंग मार्किंग, और तभी जाके आपको ये बाय इनिशिएट करने मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए कि उसकी पावर दिखनी चाहिए, गेन दिखना चाहिए। यही अगर ऑपोजिट साइड में भी होता है इंगल्फिंग बाय के लिए भी टाइप 1, आप सबसे पहले वो चीज को कितने लोग नोट कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट जो नोट कर रहे हैं उनको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही है। आप इन चीजों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिन्होंने किया उनको प्राइस एक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट समझेगा लेकिन मार्किंग नहीं आएगी। तो टाइप 1 की मार्किंग नोट करिए, इस चीज को जो दिखाई जा रही है इन चीज को नोट करिए। ताकि जब एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं तब आपको वो चीजों को विजुअलाइज होना चाहिए पढ़ाते वक्त ही, ताकि आप जब
बैक टेस्टिंग करो तो ये चीजें आपके माइंड में स्टक होनी चाहिए। टाइप 1 इंगल्फिंग बाय और सेल कैसे मार्क करते हैं? सेल इस तरीके से, बाय इस तरीके से। दोनों में प्राइस का गेन किस साइड में है? प्रदीप जी, प्राइस का गेन किस साइड में है यहाँ पर? यहाँ पर प्राइस का गेन कहाँ पर है? और तो प्राइस, सर प्राइस का गेन डाउन साइड में है। हाँ, और मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन सर वहाँ कंफ्यूज हूँ थोड़ा मैं। ठीक है, चिराग जी। यस सर। हाँ सर, यहाँ पर प्राइस का मैनिपुलेशन कहाँ है और गेन कहाँ है? सर ये डाउन साइड का मैनिपुलेशन है। डाउन साइड का मैनिपुलेशन है। जी सर। गेन किस साइड का है? हाँ जी। गेन किस साइड का है? पावर गेन किस साइड का है? पावर गेम इसका ये अप साइड का है सर, क्योंकि हाँ, इस तरफ से इसका बन रहा है ना, टाइप 1 बुलिश कैंडल बन रही है ना सर। ये वाली बोल रहा हूँ मैं, ये वाली। ये तो बेरिश बन रही है ना सर। तो बेरिश में पावर गेन कहाँ है और मैनिपुलेशन कहाँ है? मैनिपुलेशन सर इसका सेलिंग साइड का ही बनेगा। मैनिपुलेशन सेलिंग साइड पे बनेगा। जी सर। पावर गेन किस साइड में बनेगा फिर? कंफ्यूज हो गया सर, एक बार दोबारा रिपीट करना। ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। ये सत्यम जी। हेलो। ये सर, इस बियरिश इंगल्फिंग में पावर गेन किस साइड में है और मैनिपुलेशन किस साइड में है? सर पावर डाउन है। हाँ, यस बताइए सर। मैनिपुलेशन सर अप साइड में है। यस, और? मैनिपुलेशन अप साइड में है सर। हाँ, और पावर गेन? पावर गेन डाउन साइड में है सर। ठीक है, एक मिनट बस। हाँ, आप इस पे रहिए। यस, मिलिंद जी। सर जो ग्रीन कैंडल जो बनी है सर, हाँ, उसका जो हाई है ना, उसके हाई को जो रेड वाली कैंडल ने उसके ऊपर लगाया, मतलब उसको मैनिपुलेट किया है और उसको उस लेवल तक लाके फिर नीचे गेन किया है, और गेन करके उसका जो लो है उसको भी ब्रेक कर दिया, इसलिए वो उसको गेन हुआ है डाउन साइड। हाँ, सत्यम जी और आप दोनों भी सही थे। गेन और मैनिपुलेशन आप दोनों चीजों से समझिए कि मैंने आपको ये स्लाइड का फोटो क्यों दिया है, ये कैंडलस्टिक फॉर्म में ऐसा क्यों है, और लाइन चार्ट प्राइस मूवमेंट के साइड में ऐसा क्यों है। क्योंकि मैनिपुलेशन किस साइड में होगा? जहां पर विक क्रिएट होगी, और पावर किस साइड में दिखेगी इंगल्फिंग की? जिस साइड में उसकी क्लोजिंग होगी। क्योंकि पहला सेंटेंस मैंने यूज क्या किया? एवरी कैंडल्स हाई लो कंसिडर एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कैंडल। तो हर एक कैंडल का हाई लो आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। उसके ऊपर अगर स्वीप मिलता है या उसके नीचे अगर स्वीप मिलता है तो मैनिपुलेशन होगा, और उसके हाई और लो के ऊपर जहां पर भी आपको क्लोजिंग मिलती है वहां पर आपकी पावर दिखेगी। अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ये कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज होती है, इस हाई के ऊपर ऊपर की साइड में क्लोज होती है, तो ये रेड कैंडल का कलर ग्रीन कैंडल में तब्दील हो जाएगा। तो पावर किस साइड में रहेगी? पावर ग्रीन साइड में ही रहेगी, बायर्स की ही रहेगी। और ग्रीन कैंडल ने, उसी ग्रीन कैंडल ने जो यहाँ पर बनी है, उसने अगर इस लो को स्वीप किया तो क्या होगा? वो मैनिपुलेशन नीचे की साइड में होगा और ऊपर की साइड में पावर गेन होगा। तो ये कैंडलस्टिक का नेचर समझ लीजिए इस वे में। ठीक है, क्लियर रखिए ये सारी चीजें, क्योंकि जो समझ के बाहर जा रहा है ना, वो बस आपका अटेंशन नहीं है उन चीजों को देखने में। क्योंकि इंगल्फिंग, पहले ही मैंने आपको बताया इंगल्फिंग क्या है? प्राइस डोमिनेशन। इंगल्फिंग क्या है? प्राइस डोमिनेशन। सो प्राइस डोमिनेशन मतलब क्या है? प्राइस की पावर किस साइड में है? डाउन साइड में। मैनिपुलेशन किस साइड में है? अप साइड में।
तो क्या क्रिएट हुआ है? सप्लाई। तो यहाँ पर ये सप्लाई क्रिएट हुआ है, और उस सप्लाई को किस तरीके से मार्क करोगे? इस तरीके से कि ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, और इस वाले को मैनिपुलेट करने वाले ये विक, ये आपका मैनिपुलेशन पार्ट, ये आपका पावर पार्ट जिसने क्लोजिंग दी है इस लो के नीचे। सेम एज ऑफ टाइप 1 के लिए सेम हम यहां पर ही मार्क करेंगे। कैसे? कि कैंडल का हाई लो क्या ट्रीट करोगे? एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखना है आपको इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैनिपुलेशन का है और पावर का है। अगर यहाँ पर मैनिपुलेशन होता ही नहीं, समझ लीजिए यहाँ पर भी होती ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी आपका मैनिपुलेशन नहीं है, कोई भी आपका इंगल्फिंग सेटअप नहीं है। ये सेटअप कब फॉर्म होगा? जब मैनिपुलेशन होगा। और मैनिपुलेशन अगर फॉर्म होता है तो क्या फॉर्म होगा? क्वासीमोडो फेनोमेनॉन, क्वासीमोडो पावर टूल आपका एक्टिवेट होगा, तब जाके ये प्राइस ने बुलिश इंगल्फिंग दिखाने भी दीजिए। प्राइस यहाँ से नीचे आएगी और यहीं से आपको बाय देगी, ये इसका मतलब होता है। और ये क्या क्रिएट करता है? जब इस तरीके के मैनिपुलेशंस होते हैं वही क्रिएट करते हैं आपके सप्लाई एंड डिमांड एरिया। अब आपको चार्ट पर दिखाया जाए, ये आपको कल बताए थे। देखिए, अब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 यहाँ पर बहुत से दिखेंगे आपको, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो होता है वो डायरेक्ट करता है नीचे वालों को। तो ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला ये वाला था डबल मोरोगोजो, जो कि आपको आगे पढ़ना बाकी है, वो पढ़ाने वालों में आगे आ चुके आप। ये क्या था? डबल मोरोगोजो जो डायरेक्ट कर रहा था किस चीज को? कि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट था, यहाँ पर इंगल्फिंग बाय था, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, और ये पार्ट जिसको क्या किया प्राइस ने? ब्रेक कर दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पर इंगल्फिंग बाय कैसे मार्क किया है? ओपनिंग ऑफ द बायर्स और प्रीवियस लो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? मैनिपुलेशन। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मैनिपुलेट हुआ है कैंडलस्टिक के फॉर्म में, लो को मैनिपुलेट किया, हाई के ऊपर क्या किया है? पावर गेन दिखाया है यहाँ पर। तो ये क्या है आपका? इंगल्फिंग बाय। और ये इंगल्फिंग बाय बना तब आपका क्या क्रिएट हुआ? डिमांड एरिया। अब इस डिमांड एरिया पे अगेन एक इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ, अगेन एक इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ। किस तरीके से मार्क करोगे? ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड लो जिसको मैनिपुलेट किया है, ये आपका एरिया ऑफ द अगेन इंगल्फिंग बाय। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? यहाँ पर ड्रॉप करवा दिया। अब ये ड्रॉप किया है तो क्या हो गया? ये सपोर्ट ब्रेक्स। अब सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो सपोर्ट का रीटेस्ट यहाँ पर हुआ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस फाइनली डन हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। जब एक मोमेंटम शार्प आता है तब एक प्राइस क्या करती है? ये मार्कअप समझ लीजिए एक्यूमुलेशन का, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्कडाउन के लिए। तो मार्कडाउन करते वक्त प्राइस ने क्या किया? यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करके सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाया, उसको टेस्ट किया। अब ये टेस्टिंग हो चुकी है, तो इस टेस्टिंग में इस वाले सपोर्ट की टेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन ये जो ड्रॉप है इस वीक का, यहाँ पर इस वीक में बायर्स भी है, बट ये बायर्स अभी तक छूटे हैं क्या? नहीं। तो उनको छोड़ने के लिए प्राइस आएगी, बट उनको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। सो ये अनटेस्टेड था, इसीलिए प्राइस यहाँ तक आने के लिए जद्दोजहद कर रही थी कि इसको यहाँ पर निकाले, मिटिगेट करवाए। बट प्राइस मिटिगेट कब किया? जब इसको मिटिगेट किया एक्चुअल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वालों को, तभी प्राइस अगेन डिमांड एरिया के पास आएगी। अब डिमांड एरिया कहाँ पर देखेंगे? तो यहाँ पर मार्क करिए इंगल्फिंग बाय। अब यहाँ पर इंगल्फिंग बाय मार्क करने जाओगे तो किस तरीके से मार्क करेंगे? बताइए मुझे कोई। ये चीजें क्लियर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कल से भी ट्रेडिंग के लिए बैठ सकते हो, बस इस कॉन्सेप्ट पर किस तरीके से मार्क करेंगे यहाँ पर इंगल्फिंग बाय। तीन और बाकी सारे लोग गलत होने में डर लगता है। जिनको गलत होने में डर लगता है या लोगों के सामने मेरी इज्जत निकलेगी, ये लोग कभी जिंदगी में बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर जब तक नहीं होते तब तक आप जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। यस मैम। हेलो, अपनी नारी शक्ति बताइए मैम। ये जहाँ पे आप कह रहे हो है वहीं पे ये रेड कैंडल के लो को स्वीप किया हाँ और ये इसके इसका सेकंड कैंडल फिर रेड कैंडल के ऊपर क्लोज किया। हाँ, तो यहाँ ये क्या दिखाया हाँ, गया यहाँ पर? यहाँ पे डाउन साइड मैनिपुलेशन दिखाया गया और अप साइड पावर। यस, तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हुआ? इंगल्फिंग बाय हाँ ब्लू कैंडल। हाँ, तो इंगल्फिंग बाय अभी हम लोग किस तरीके से जोन मार्क करेंगे इसका? ओपनिंग ऑफ द बायर्स हाँ, और लो ऑफ द सेलर्स, रेड कैंडल का लो। जिसको मैनिपुलेट किया है। हाँ, ठीक है, यस सही है मैम। आपको सब लोग हैंड्स डाउन कीजिए। यस, तो ये चीज क्लियरिटी करवाने की क्यों जरूरत है कि मैनिपुलेशन, क्योंकि प्राइस रीडिंग अंडरस्टैंडिंग है, कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ पर इंगल्फिंग बाय क्यों नहीं फॉर्म किया हमने? इसके हाई के ऊपर तो क्लोजिंग दे दी है ना, तो ये भी इंगल्फिंग बाय बनना चाहिए। ये इंगल्फिंग बाय क्यों नहीं है? ये अगर इतना रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल भी गई है तो ये इंगल्फिंग बाय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है जो कि लोगों को इंड्यूस करे कि, या लोगों को ट्रैप करे, क्योंकि लो और हाई ब्रेक करने पे लोग क्या होते हैं? इंड्यूस होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स इंड्यूस होते हैं। इसीलिए हमको ये मैनिपुलेशन विद द पावर गेन दोनों चीजें समझ के इंगल्फिंग को देखना है। और ये इंगल्फिंग बाय आपको आगे तक लेके जाएगा। इंगल्फिंग बाय मीन्स इंगल्फिंग बाय, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये अगर इंगल्फिंग फेनोमेनन फॉर्म हुआ है तो क्या क्रिएट हुआ है? आपका डिमांड एरिया, और डिमांड एरिया पे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कौन से होंगे? ओपनिंग ऑफ द बायर्स एज अ सपोर्ट, सपोर्ट नहीं कह सकते, इसे सप्लाई और डिमांड एरिया करेंगे। और इस प्राइस का जो डोमिनेशन है, इस प्राइस का जो डोमिनेशन है वो आपका क्लोजिंग प्राइस, इस डोमिनेशन का पावर गेन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो एज अ आपका सपोर्ट एरिया होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। मैं इसको अलग तरीके से कलर मार्क करता हूँ, तो मैं मार्क करता हूँ ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज को मार्क करता हूँ। ये इंगल्फिंग बाय का प्राइस डोमिनेशन जिसने डिमांड क्रिएट किया है, उसने क्या डिमांड क्रिएट किया है? एट द सेम टाइम क्या फॉर्म किया है? सपोर्ट ऑफ द पावर गेन। तो सपोर्ट ऑफ द पावर गेन यहाँ पर है, सपोर्ट को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, सेल, सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी, प्राइस ने क्या किया? बाय। सपोर्ट पे प्राइस स्ट्रगल की, बाय। ठीक है, अब प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया, सेल, सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग मिली, बाय। सपोर्ट के नीचे सेल मिला, क्लोजिंग मिली, रिटेस्ट पर सेल, सपोर्ट के ऊपर बाय, क्लोजिंग मिली, बाय। अब आपको सेम अप्लाई करना है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ है, तो इसका पावर गेन का प्राइस कहाँ है? जैसे ये ऑरेंज लाइन है, अब ये ऑरेंज लाइन में कहाँ मार्क करूं? बताइए।
यस दीपराज जी। हाँ सर, ये जो सेलिंग कैंडल है उसका जो बॉडी है, क्लोजिंग किसकी यहाँ क्लोजिंग? पर सेलिंग कैंडल का। ये सेलिंग कैंडल का क्लोजिंग, ये हाँ, यस सर। और ये इसका बाय कैंडल का जो विक है वो मार्क करेंगे। नहीं सर, टाइप ऑफ बुलिश इंगल्फिंग कैसे मार्क करते हैं फिर से देखिए। हाँ सर, हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। यहाँ पे बुलिश की बात हो रहा है सर। हाँ तो तो बुलिश सर हाँ, इंगल्फिंग। तो सर ये इसका जो सेल कैंडल है उसका बॉडी करेंगे, क्लोज का बॉडी और उसका विक। हाँ ठीक है, ये मेरा नहीं सवाल नहीं था, पर आपको ये क्लियर करवा देते हैं कि ये ओपनिंग ऑफ द बायर्स और जिसको मैनिपुलेट किया है उनका लो। ठीक है, यस सर। अब मेरे सवाल पे आते हैं। आपको वो सवाल नहीं समझा, ठीक है। ये वाली जो ऑरेंज लाइन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, बता रहा था कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कब होता है, कैसे होता है, वो अभी इस बाय के इंगल्फिंग बाय का डिमांड एरिया क्रिएट हुआ है। अब इसका सपोर्ट एरिया कहां पर रहेगा, ये मेरा सर क्वेश्चन। ये सेलिंग कैंडल का ओपनिंग एरिया ऊपर सर, ऊपर इसके ऊपर सर, इसके ऊपर वाली कैंडल। हाँ ये वाली, हाँ सर, ये भी ले सकते हैं सर, इसके नीचे वाले भी, क्योंकि दोनों को इंगल्फिंग किया है। लेकिन हमने नीचे वाली इंगल्फिंग हमारी कैंडल है तो इसके ऊपर वाला हम लेंगे जो प्रीवियस कैंडल है सर, रेड वाली। ये सर इसके ये इसके नीचे सर, ये वाली। हाँ ये सर। सर मेरा सवाल ये है, सपोर्ट के लिए बता रहे हैं ना सर, सपोर्ट का सपोर्ट। मैंने इंगल्फिंग बाय मान करवाया आपसे। चलिए, आपका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। अब मेरा सवाल फिर से सुनिए सब लोग, कि यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हो रही थी, यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्म नहीं किया, यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्म किया, तो हमारा क्या क्रिएट होता है, इंगल्फिंग बाय जब फॉर्म होता है। इंगल्फिंग बाय फॉर्म कब होगा, जब प्राइस मैनिपुलेट करे, अपना पावर गेन दिखाए, तब जाके आपका इंगल्फिंग बाय डन होता है। तो आपका डिमांड एरिया क्रिएट होता है और उसको आप एज अ जोन मार्क करते हो। तो ये इंगल्फिंग फिनोमेनन जब डन हुआ तब उसका पावर गेन यहाँ पर था, ठीक है। वो एज अ आपका सपोर्ट काम करेगा, जो प्राइस ऊपर मोमेंटम करके गई है, जब इसके ऊपर आएगी तो यही प्राइस लाइन फॉर द स्ट्रगल पॉइंट रहेगी। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सो यहाँ पर प्राइस इस वाली इंगल्फिंग पर कहां पर हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ये मेरा सवाल है। वर्देश जी। हेलो सर, वो बड़ी कैंडल जिधर क्लोज हुई है ना, उधर सपोर्ट आएगा। हाँ उधर इधर आपका सपोर्ट आएगा, और इसी लाइन को अगर आप एनालाइज करोगे, कैसे बैक टेस्टिंग के लिए आपको ये चीज बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और उस सपोर्ट के पास हमको कैसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर आपका ये सपोर्ट प्राइस है। क्यों? क्योंकि इंगल्फिंग बाय का पावर गेन का क्लोजिंग प्राइस ये है, तो पावर गेन यहाँ पर दिखी है क्लोजिंग, ये अगर यहाँ पर होती इंगल्फिंग क्लोज तो हम यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते, ये ऑरेंज वाली। अब इस ऑरेंज वाली को प्रीवियस में जाइए और मॉनिटर करिए ये चीजें कैसे वर्कआउट होती है। देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, फॉल्स प्ले। यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट क्रिएट हुआ, इंगल्फिंग बाय फॉर्म किया, अब ये प्राइस है यहाँ पर इधर शिफ्ट होगी ओपनिंग ऑफ द बायर्स पर। ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ने वाले, जहां जहां आपके सपोर्ट के प्राइस पर अगर इंगल्फिंग बाय दिखता है तो उसको रीएडजस्ट करेंगे हम लोग एज पर इंगल्फिंग के द्वारा। और फिर से यहाँ पर इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ है तो इस इंगल्फिंग बाय का ये जो क्लोजिंग प्राइस होगा ये आपका सपोर्ट लेवल होगा, जहां पर प्राइस प्ले करेगी, स्ट्रगल करेगी।
ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर गेन क्या बताना चाह रहा हूँ। तीन ही लाइंस में बहुत सारा डीप अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझने की कोशिश करिए। पावर गेन मैं लिखता हूँ यहाँ पर। हम्म, क्रिएट सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, फिर से सिंगल पी इज इक्वल टू मैनिपुलेशन प्लस पावर गेन। ये बात याद रखिए, दोनों भी चीजें पावर गेन और पावर गेन क्लोजिंग प्राइस gets support and resistance. Which holds that engulfing continuation. Once closes above continuation or reversal. Once close above and below.
ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है जो आपको मैं अभी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंगल्फिंग बाय सप्लाई डिमांड क्रिएट किया है एरिया, तो इसका जो ये क्लोजिंग प्राइस है, इसने मैनिपुलेशन विथ पावर गेन तो कर दिया है, अपना इंगल्फिंग बाय फॉर्म कर दिया है, डिमांड एरिया क्रिएट कर दिया है। अब इस डिमांड एरिया को कंटिन्यूएशन करवाना है या फिर रिवर्सल करवाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो पावर गेन की क्लोजिंग प्राइस है, ये प्राइस डिसाइड करेगी। इसके नीचे क्लोज सेल, इसके ऊपर क्लोज लुक फॉर द बाय। ठीक है, अगेन इसके नीचे क्लोज सेल, इसके ऊपर क्लोज बाय, जब तक ये आपका डिमांड एरिया ब्रेक होता नहीं तब तक। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ये आपको ओवरडोज होगा फॉर द बेसिक पीपल, बट ये बेसिक ही है, ज्यादा कुछ नया बताया है मैंने या ज्यादा कुछ अलग बताया है या समझ में आ नहीं सकती ये चीज? आपके सामने डिस्क्राइब किया है, सप्लाई एंड डिमांड कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली बाय प्राइस डोमिनेशन। अब प्राइस डोमिनेशन आपको बायर्स का सेलर से मिलेगा, सेलर्स का बायर से मिलेगा। सो इस डोमिनेशन को नेकेड आई से देखने के लिए आपको डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आपको क्या देखना है? इंगल्फिंग टूल को यूज करना है टू लोकेट इट, कि प्राइस डोमिनेशन आपका क्या क्रिएट करता है? सप्लाई एंड डिमांड एरिया, जो हमारा ए टॉपिक है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया। तो उसको लुक करने के लिए क्या देखना है हमें? इंगल्फिंग टूल यूज करना है। अब इंगल्फिंग टूल हम किस तरीके से यूज करेंगे? क्यूएमआर से, जो क्यूएमआर कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई हुई इंगल्फिंग है वो हम यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैन्युपुलेशन एंड पावर गेन। सो ये आपको जो इमेजेस दी है, ये बहुत बड़ा सार है आपके लिए प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए, प्राइस को अच्छे से रीड करने के लिए। तो ये टाइप 1, ये टाइप 2, ये वाला टाइप 2, सॉरी ये भी टाइप 1 ही है। ये वाला टाइप 2 रेड का रेड से, ये भी इंगल्फिंग है, ये प्राइस डोमिनेशन है। तो प्राइस डोमिनेशन को मार्क करेंगे किस तरीके से? मैनिपुलेशन विद द पावर गेन। तो मैनिपुलेशन कहाँ है? यहाँ पर। पावर गेन कहाँ है? यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे क्लोज दिया है। ठीक है, तो जोन कैसे मार्क होगा? इस तरीके से। ये क्या क्रिएट हुआ? आपका सप्लाई एरिया। अब आपका सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ है, अब आपको रेजिस्टेंस एरिया देखना है, जिसके नीचे क्लोजिंग मिले तो सेल, ऊपर क्लोजिंग मिले तो प्राइस का करेक्शन रहेगा, क्योंकि इंपल्सिव से क्या किया प्राइस ने? सेल दिया है, जिस उसके साथ क्या क्रिएट किया है? सप्लाई क्रिएट किया है। तो इस प्राइस लाइन के नीचे, इस पावर गेन की क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो प्राइस उसको रिजेक्ट करेगी और नया इंपल्स शुरू करेगी। ठीक है, ये है बेयरिश इंगल्फिंग टाइप 2। अब आते हैं टाइप 3 पर। अब टाइप 3 पर क्या सिनेरियो रहता है कि आपके जोन्स को ड्रॉ करने के लिए, आपकी इंगल्फिंग को ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी होती है, रेड कैंडल भी होती है, ग्रीन कैंडल भी होती है। तो यहाँ पर आपका टाइप 1 इंगल्फिंग का भी मैनिपुलेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मल्टीपल टाइम सपोर्ट क्रिएट कर रही है प्राइस और मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। तो ये क्या है? आपका एक्यूमुलेशन जोन। तो इस एक्यूमुलेशन जोन के स्टॉप लॉस जब कलेक्ट करेगी तब मैनिपुलेशन होगा, और इस हाई के, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जब क्लोज मिलेगा तो आपको पावर गेन दिखेगा इंगल्फिंग बाय का।
जो क्रिएट करेगा आपका इंगल्फिंग बाय जोन। और वो इंगल्फिंग बाय जोन कैसे ड्रॉ होगा, जैसे हम लोग टाइप 2 में मार्क करते हैं वैसे ही जो लो होगा वो लो से लास्ट लोअर लो, ये और ये मिला के आपका जोन ड्रॉ होगा, ये आपका डिमांड एरिया बनेगा। और पावर गेन का जो भी आपका सपोर्ट प्राइस होगा वो कौन सा होगा, जो इस सिंगल पिंग बाय को फॉलो दिलवाएगा सपोर्ट प्राइस, ये वाली पावर गेन की क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, रिवाइज करवा दिया है, अच्छे से ये बात को अंडरस्टैंड रखिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स है वो हमें मुझे अब पूछ सकते हैं।